बहुत समय पहले की बात है। राजनगर नाम का एक छोटा लेकिन समृद्ध राज्य था, जहां राजा वीर सिंह का शासन था। राजा वीर सिंह समझदार थे, पर कभी कभी उनके भीतर घमंड चुपके से आ बैठता। उनके सबसे विश्वास पात्र और बुद्धिमान मंत्री का नाम था पंडित भोलाराम, एक ज्ञानी व्यक्ति जो हमेशा राजा को सही मार्ग दिखाता था। और उसी महल में काम करता था एक साधारण, सदा मुस्कुराने वाला, मेहनती लेकिन थोड़ा मूर्ख सा दिखने वाला सेवक, मोटी। एक दिन दरबार में राजा सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने दरबार में अचानक प्रश्न पूछा, मुझे बताओ, इस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ ने सोचा, राजा ही सबसे जरूरी है। कुछ की नजर पंडित भोलाराम पर पड़ी। तभी पीछे से झाड़ू लगाते हुए मोटी बोला, महाराज, बुरा न माने तो कुछ कहूं? राजा बोले, कहो। मोटी बोला, हर व्यक्ति अपने काम से बड़ा होता है। मैंने देखा है, जब मैं नहीं होता तो महल में सब गड़बड़ हो जाती है। राजा ने गुस्से से कहा, तो तुम्हारा मतलब है तुम सबसे जरूरी हो? मोटी बोला, मैं बस कह रहा हूं कि मैं भी जरूरी हूं। राजा ने तुरंत आदेश दिया, मोटी, एक हफ्ते के लिए महल से बाहर जाओ। महल की हालत बिगड़ गई। अगले ही दिन से सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगा। सफाई नहीं हुई, खाना देर से बना, जूते गंदे थे। रानी ने नाराज होकर कहा, लगता है मोटी की कमी खल रही है। तीसरे दिन तो राजा की रजाई में छिपकली निकल आई। राजा चिल्ला उठे। तब पंडित भोलाराम बोले, महाराज, गलती बस इतनी थी कि हमने मोटी को छोटा समझा। राजा का पश्चाताप। 5वें दिन राजा ने खुद मोटी को बुलाया। मोटी आम के पेड़ के नीचे बैठा झाड़ू बुन रहा था। राजा ने कहा, वापस चलो, महल तुम्हारे बिना अधूरा है। मोटी मुस्कुराकर बोला, महाराज, आपने तो कहा था कि मैं आवश्यक नहीं हूं। राजा ने सिर झुकाकर कहा, अब समझ आ गया है कि राज्य सभी के योगदान से चलता है। राजा ने मोटी को सम्मान पूर्वक राज्य सेवा वीर की उपाधि दी और हर सेवक के सम्मान का संदेश दिया। पंडित भोलाराम बोले, बड़ा वही नहीं जो गद्दी पर हो, बड़ा वही है जो ईमानदारी से काम करे। हर छोटी से छोटी सेवा भी राज्य की नींव होती है। सम्मान ताज से नहीं, कर्म से मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।